गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे सेशन में देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। महात्मा गांधी बिलीव्ड दैट पार्टिसिपेशन इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वुड मीन वायलेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। यानी महात्मा गांधी का ये मानना था कि जो आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई है, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है, उसमें भागीदारी का मतलब था कि किस सिद्धांत का उल्लंघन होना। ऑप्शन दिया गया है न्याय, समानता, समाजवाद, अहिंसा, यानी जस्टिस, इक्वलिटी, सोशलिज्म एंड नॉन वायलेंस। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगी डी। डी इज योर राइट आंसर, नॉन वायलेंस, है ना। तो इसी वजह से उन्होंने सजेशन दिया था। किसे किसे दिया था सजेशन? पोलैंड को दिया था, पोलैंड एंड फ्रांस, पोलैंड, फ्रांस एंड ब्रिटेन। ओके, ब्रिटेन को सजेशन क्या दिया था कि क्या करना है? अहिंसात्मक विरोध का सहारा लेने की सलाह दी थी, यानी नॉन वायलेंस जो विरोध था उसको लेने की सलाह दी थी। उन्होंने सजेशन दिया था पोलैंड को, फ्रांस को और आपके ब्रिटेन को। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द चेयरमैन ऑफ द ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी constituted under the 1935 bill which resulted in the formation of the Government of India Act 1935 was, यानी 35 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि 35 में क्या किया गया था? गठित संयुक्त संसदीय समिति, ठीक है, के अध्यक्ष थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून जो है आपका, यानी हम कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 निर्मित हुआ था। तो उस समय में अध्यक्ष कौन थे? ओके, ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड लिनथिगो, जेम्स मैकडोनाल्ड, विंस्टन चर्चिल, क्लेमेंट एटली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनथिगो। ओके, लॉर्ड लिनथिगो, ए इज योर राइट आंसर, ए, ठीक है। 9 एक्चुअली क्या हुआ था? नवंबर 1932, ओके, लास्ट जो आपकी गोलमेज सम्मेलन हुई थी तो उसमें एक श्वेत पत्र जारी किया गया था, और उसमें जो जारी किया गया तो बोला कि ब्रिटेन की संसद ने क्या किया था, एक संयुक्त संसदीय समिति जो है इसको इस पे विचार कर रही थी, और इसी का अध्यक्ष बनाया गया था लिनथिगो को, ठीक है, जिन्होंने सजेशन दिया था 1935, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को लेकर के इन्होंने क्या किया था? सजेशन दिया था कि इसमें क्या होना चाहिए। इस एक्ट में ये बोला गया कि जो आपकी संघीय व्यवस्था है, ठीक है, इस एक्ट में बोला गया कि जो संघीय व्यवस्था है उसको स्वीकार करना चाहिए। इन्होंने एक सजेशन दिया लिनथिगो ने, और ये भी बोला कि प्रांतों में जो आपकी डोयरकी रूल है, यानी द्वैत शासन, ठीक है, उसको बोला गया कि प्रांतों का जो द्वैत शासन था इसको समाप्त करने की बात की गई थी, ठीक है, इसको समाप्त कर दिया गया था द्वैत शासन को। द्वैत शासन स्टार्ट कब किया गया था? तो ये स्टार्ट हुई थी 1919 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो आपका एक एक्ट था, इसके तहत लाया गया था प्रांतों में, बट इसे समाप्त कब कर दिया गया? तो इसे समाप्त किया गया 1935, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट थी इसके तहत इसको समाप्त कर दिया गया। नाउ नेक्स्ट है, हाउ मेनी कैटेगरीज डिड मेगास्थनीज डिवाइड इंडियन सोसाइटी इनटू 4, 5, 6, 7। तो मेगास्थनीज ने क्या किया कि जो भारतीय समाज थी उसको कितने में जो डिवाइड किया? तो इसका ऑप्शन दिया गया है 4, 5, 6, 7। राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। ओके, 7 और 7 भारतीय समाज को इसने 7 इसमें डिवाइड किया था, जिसमें कि अगर देखा जाए तो कौन कौन सी थी? फर्स्ट था आपका दार्शनिक रहा, ओके, दार्शनिक रहा। इसके अलावा किसान भी थे, किसान, अहीर, कारीगर या शिल्पी, ओके। इसके अलावा क्या होगा? सभासद होगी, सभासद, निरीक्षक, और एक आएगा आपका सैनिक। आप यहाँ पे लिख ले सैनिक, ठीक है। तो ये 7 कैटेगरी थी, 7 कैटेगरीज था जिसमें इसने इंडियन सोसाइटी को डिवाइड किया था मेगास्थनीज ने। और मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। नाउ मेगास्थनीज किसके टाइम पे भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, उसने इसको भेजा था। 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध। द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद इज अवेलेबल इन महाभारत, अगुंतर निकाय, छंदोग्योपनिषद एंड
क्या दिया गया है, ये संयुक्त निकाय, ये स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, संयुक्त निकाय। ओके, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 16 महाजनपद जो है इसका उल्लेख किया गया है बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में। और किस में किया गया है? तो एक जैन ग्रंथ है आपकी भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, इसमें भी, और ये क्या है? जैन ग्रंथ है भगवती, जस्ट ए मिनट, भगवती सूत्र, ठीक है, भगवती सूत्र में, और ये जैन ग्रंथ है, इसमें भी जो है 16 महाजनपद के बारे में चर्चा की गई है। महाजनपद अगर बोला जाए तो इसका ये जो 16 महाजनपद है इसका टाइम पीरियड क्या रहा? तो ये वैदिक काल के बाद था, यानी 600 BC से लेकर के 325 BC तक जो है आपका 16 महाजनपद की जो है टाइम पीरियड रहा, इसको ध्यान रखना है। The first Indian who assumed the post of Governor General in Independent India. क्वेश्चन क्या बोला गया है? प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया, कौन था वो? तो ये फर्स्ट ऑप्शन है जमनालाल बजाज, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, MA अंसारी। ओके, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? द फर्स्ट इंडियन बोला गया है, ऑप्शन क्या है? इंडियन, यानी पहले भारतीयों को लेकर के बोला गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी, बी इज योर राइट आंसर। फर्स्ट इंडियन एज ए मतलब एज्यूम द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल। अगर यहाँ पर इंडियन वर्ड ये अगर मेंशन नहीं होता तो हमारा आंसर क्या हो जाता? अगर ये यहाँ मेंशन नहीं होता तो हमारा आंसर हो जाता लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अगर क्योंकि क्वेश्चन इस प्रकार से भी जो है पूछा गया है, एक इंडियन को लेकर के पूछा गया है और एक आपका माउंटबेटन पे भी क्वेश्चन जो है बनता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर ये नहीं होता तो किसका नाम होता? लॉर्ड माउंटबेटन। ओके, ये नाम ध्यान रखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन का, जो कब से कब तक था? तो ये था मार्च 1947 से लेकर के जून 1948 तक। ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। क्वेश्चन यही दिया गया है कि जिन्होंने स्वाधीन भारत में, स्वतंत्र भारत में अगर प्रथम गवर्नर जनरल की बात की जाए तो माउंटबेटन है, अगर ये नहीं है तो सी राजगोपालाचारी होगा। ओके, नाउ अगर भारतीय पूछा जा रहा है तो इन द कांग्रेस वर्किंग कमिटी मीटिंग held at Allahabad in April-May 1947. Okay, one of the following members was able to a majority in favor of his plan of guerrilla war against Japan due to India's firm against Nazim, Fasim and imperialism. चाओ फिर से देखते हैं। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस की जो आपकी कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई थी, उसमें निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के किसकी बात कर रहा है? नाजीवाद, फासीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए, और वे कौन थे? ऑप्शन दिया गया है सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू, मौलाना आजाद एंड जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज योर राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने एक स्टेटमेंट भी यहाँ दिया था कि हम भारतीय, इनका स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा, हम भारतीयों के लिए क्या है? रास्ता साफ है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी इनका था, और रास्ता साफ का मतलब क्या हो गया? और ये रास्ता क्या है? फांसीवाद। फांसीवाद, इसका क्या करना है? पूर्ण विरोध। ओके, पूर्ण विरोध। और दूसरा क्या बोला था? साम्राज्यवाद का विरोध। ओके, साम्राज्यवाद का विरोध, इसको ध्यान रखिएगा। तो कभी भी एग्जाम में एज ए स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा जाए कि ये स्टेटमेंट किसका है, तो ये स्टेटमेंट है नेहरू जी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र सीता लैंड मीन्स, यानी सीता जो है भूमि का अभिप्राय क्या होता है? अनकल्टिवेटेड लैंड, लैंड ऑन्ड बाय ब्राह्मण्स, लैंड कल्टिवेटेड बाय ट्राइब्स एंड फॉरेस्ट लैंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी सॉरी इस क्वेश्चन, ठीक है, लैंड कल्टिवेटेड बाय ट्राइब्स। यहाँ पे क्या था? अकॉर्डिंग टू
अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? तो यह कौटिल्य की पुस्तक है और बोला गया है सीता, और ये मौर्य काल का काफी चर्चित शब्द है। ठीक है, तो सीता का मतलब क्या होता है? राज्य के द्वारा जो प्रत्यक्ष यानी जो डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से जिससे आय आती हो। ठीक है, डायरेक्ट यानी राज्य को अपनी जो प्रत्यक्ष जो भूमि से जिससे आय प्राप्त होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भूमि से आय होती है, उसी को हम सीता आय कहते हैं। ठीक है, सीता आय डायरेक्ट जिससे आपको आय मिल रहा है। और मौर्य काल में जो कृषि विभाग थी या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था उसकी देखरेख कौन करता था? तो ये सीता अध्यक्ष ही करता था। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, सीता अध्यक्ष मौर्य काल में सीता अध्यक्ष, इस वर्ड को ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट। एन एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इन हड़प्पा इज फाउंड इन। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में, लोथल में, कालीबंगन में, आलमगीरपुर में। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, धौलावीरा में। ठीक है, धौलावीरा यहाँ पर पता चलता है। और ये क्या था? धौलावीरा जो रहा यह, इसकी खोज 1967-68 में किसने किया था? जे पी जोशी। ठीक है, धौलावीरा की खोज की थी। धौलावीरा की खोज कहाँ पर है? ये धौलावीरा गुजरात में है। यहाँ पे क्या मिला है? ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली। ओके, लोथल कहाँ है? भोगवा नदी के किनारे है। कालीबंगन राजस्थान का गंगानगर में पड़ता है, ये काली रंग की चूड़ियाँ इसका अर्थ होता है। और आलमगीरपुर अगर देखा जाए तो ये सबसे ईस्ट वाला पार्ट हो जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बरनी में यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? ओके, नाउ सबसे पहले ये यहाँ ध्यान रखना, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है कि जब उसने राजत्व यानी व्हेन द अटेंडेंट किंगशिप ही वाज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द रूल्स एंड ऑर्डर्स ऑफ शरीयत, ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट है बरूनी का। ओके, किसके बारे में कहा गया है ये? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ही पहला ऐसा सुल्तान था जिसने क्या किया था? भूमि की पैमाइश करवाई, यानी पूरे भूमि का नाप करवाया, पैमाइश करवाई, और इस पैमाइश करा के ही जो भी एक्चुअल आय होता था, वास्तविक आय पर इसने लगान लेना शुरू किया था। अलाउद्दीन खिलजी यह पहला सुल्तान था, तो ये पॉइंट इसके लिए इंपॉर्टेंट है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि भूमि किसने पैमाइश करा करके क्या किया था? वास्तविक आय पर इसने लगान लिया था। वास्तविक आय पर इसने क्या किया? लगान लिया, यानी टैक्स जो है वसूल किया, टैक्स लेने का काम इसने किया। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन मदद ए पाश रिफर्स टू कस्टम्स ड्यूटी, रेवेन्यू, फ्री ग्रांट ऑफ लैंड गिवन टू स्कॉलर्स एंड सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन। मदद ए पाश तो कहीं ना कहीं तो मदद करने वाली ही है। देख लेते हैं क्या है। चुंगी कर है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व, मुक्त अनुदत्त भूमि एंड बुआई कर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा बी, यानी जो विद्वान होते थे उनको दी जाने वाली राजस्व, मुक्त अनुदत्त भूमि, जो भूमि दान में दी गई, रेवेन्यू, फ्री ग्रांट ऑफ लैंड गिवन टू स्कॉलर्स। ठीक है, ये जो दी जाती थी ना, तो जो धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते थे, धार्मिक प्रवृत्ति के, ठीक है, उनको ये जो है जो दी जाती थी। और इसको मतलब इस मदद ए पाश जो है इसको मिल्क भी बोला गया है, इसको मिल्क भी बोला गया है। इस भूमि को क्या बोला गया है? मिल्क बोला गया है। ठीक है, अकबर ने क्या किया था? अकबर के बारे में ध्यान रखिएगा। अकबर ने 1580 ईस्वी में इसने क्या किया था? दहशाला पद्धति को लाया था। दहशाला पद्धति थी जो ये क्या थी? तो भू राजस्व का जो था, लैंड रेवेन्यू का, ये भी एक न्यू सिस्टम जो है माना जाता है दहशाला को। भू राजस्व की एक नवीन प्रणाली थी जो अकबर कब लेकर के आया था? 1580 में। और अकबर ने यहाँ पर इसने क्या किया था? तीर्थ यात्रा कर को भी 1563 में इसने एंड कर दिया था, समाप्त कर दिया था। नाउ हु इलस्ट्रेटेड दस्तान ए अमीर हमजा, यानी दस्तान ए अमीर हमजा। ऑप्शन दिया गया है ए अब्दुल समद, बी मंसूर, सी मीर सैयद अली एंड डी अबुल हसन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ओके,
दास्तान ए अमीर हज्जा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुल समद, जो कि ये अकबर के समय में जो आपका कह सकते हैं पेंटिंग जो इसका डिपार्टमेंट रहा, ठीक है, उस डिपार्टमेंट का ये हेड था अब्दुल समद, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से अकबर के समय में एक दसावन नाम का भी काफी चर्चा मिलेगा, पेंटर था, बहुत बड़ा पेंटर था ये भी। इन द सल्तनत पीरियड द हाईएस्ट रूलर ऑफिसर ऑफ लैंड रेवेन्यू वाज चौधरी रावत मलिक पटवारी। तो जब सल्तनत टाइम था तो उस समय में भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी किसको बोला गया? तो चौधरी को बोला गया था। ए इज योर राइट आंसर, ठीक है, ये चौधरी होता था भू राजस्व का, ठीक है। और ये क्या करता था सल्तनत काल में, जो आय का जो मुख्य जो मेन सोर्स होता था वो भी भू राजस्व ही होता था, ठीक है, भू राजस्व होता था। और ये भी ध्यान रखना है कि सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था, प्रथम सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश करवाई। उसके बाद जो रियल उसका इनकम होता था उसके ऊपर वो लेने लगा, टैक्स लेने लगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। इन 1906 द मुस्लिम डेलीगेशन दैट मेट मिंटो एट शिमला प्रेड फॉर 1906 में मिंटो इसने शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्ट मंडल ने प्रार्थना की, ठीक है। तो मिला कौन था 1906 में? आगा खां के नेतृत्व में, ठीक है। होता क्या है, इसका आंसर क्या होगा? आगा खां का नाम को ध्यान रखिएगा, आगा खां। इसी के नेतृत्व में 35 मेंबर्स थे जो जाकर के किससे मिलते हैं? मिंटो से मिलते हैं शिमला में 1906 में। तो क्या बात करते हैं? सेपरेट इलेक्टोरल फॉर मुस्लिम्स, ज्वाइंट इलेक्टोरल, ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन फॉर हिंदूज, स्पेशल रिप्रेजेंटेशंस फॉर मुस्लिम्स बाय नॉमिनेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। बोला गया था कि मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन जो है वर्ग होनी चाहिए, यानी मुसलमान को केवल मुस्लिम्स ही जो है वोटिंग करेंगे, ठीक है, ये लाया गया था। The competitive examination system for civil service was accepted in principle in 1833। यानी नागरिक सेवाओं के लिए जो प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत कब स्वीकार किया गया है ना, जो सिविल सर्विस के एग्जाम आज आप लोग दे रहे हैं उसको कब स्वीकार किया गया? 1833, 1853, 1858 एंड 1882। उसका राइट आंसर क्या होगा? 1853 हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। शक्ति स्थल इज रिलेटेड टू हुम। शक्ति स्थल किससे संबंधित है? मिसेस इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो क्या होगा आंसर इसका? ए हो जाएगा, शक्ति स्थल। अगर उसी प्रकार से बात की जाए, राजीव गांधी का कौन सा समाधि स्थल है? वीर भूमि। ये सब क्या है? एक समाधि स्थल है, ठीक है, वीर भूमि हो गई राजीव गांधी की। महात्मा गांधी का क्या है? राजघाट। ये सभी के सभी दिल्ली में है ना, सभी के सभी दिल्ली में है राजघाट। एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या हो जाएगी? शांति वन, शांति वन। तो इसको ध्यान रखिएगा, सभी समाधि स्थल हैं। 80% of the world's active volcanoes are found in which of the following belts? Atlantic belt, mid-continental belt, circum-Pacific belt and Indian Ocean belt। यानी 80% से जो से अधिक जो एक्टिव आपकी ज्वालामुखी है या वॉल्केनोज है वो किन पेटियों में पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोड 2 एंड 3, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट एंड सर्कम पैसिफिक बेल्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, इसमें और इसमें पाए जाते हैं। इंडियन ओशन बेल्ट में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे कोई एक्टिव वॉल्केनो है ही नहीं, ठीक है। अगर ये वाला देखेंगे तो भारत में क्या होता है, कोई भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, एक्टिव वॉल्केनोज जो है यहाँ पर नहीं मिलेंगे आपको। इंडिया इज लोकेटेड बिटवीन, लैटिट्यूड दिया गया है 8 डिग्री 4 इंच साउथ टू 37 डिग्री 6 इंच नॉर्थ, एंड लॉन्गिट्यूड्स दिया गया है 68 डिग्री 7 इंच टू 97 डिग्री ईस्ट हो जाएगी। बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 नॉर्थ टू 37 डिग्री, एंड लॉन्गिट्यूड क्या दिया गया है 68 डिग्री टू 97 वेस्ट। बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री ओके, एंड लॉन्गिट्यूड कितना दिया गया है 68 डिग्री ई टू 97 डिग्री, ठीक है, बिटवीन लैटिट्यूड्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, है ना, सी हो जाएगा। ये तो फैक्ट है, ये आप लोग को ध्यान रखना है, फैक्ट है डायरेक्ट ये। द रिवर्स दैट कट एंड फ्लो थ्रू द हिमालयज आर, क्या होगा? सतलज, इंदस, गंगा। ब्रह्मपुत्र, सतलज, इंडस, ब्रह्मपुत्र, इंडस, गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र, यमुना। तो खैर जहाँ यमुना है ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि बोला गया है
दैट कट एंड फ्लो थ्रू द हिमालयाज। तो क्या होगा, ऑप्शन क्या हो सकता है, सतलज, इंडस एंड गंगा। ओके, ब्रह्मपुत्र तो नहीं होगा, ब्रह्मपुत्र यमुना के कारण ये आंसर हमारा नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र, सतलज एंड इंडस, नो, यहाँ पर आंसर क्या होगा, सतलज, इंडस, गंगा। यस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, हाँ, अब आपको यहाँ पर मैच करना है। मैच क्या दिया गया है देख लेते हैं। अच्छा, ऑप्शन यहाँ नहीं दिया गया है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, छोटा नागपुर पठार, शिवालिक, मानसून, शिलोंग पठार, सह्याद्री, शीतोष्ण पश्चिम बंगाल तराई एंड कच्छ, मैग्रो, पूर्वी और पश्चिमी हिमालय, नीलगिरी। सबसे पहले यहाँ ये ध्यान रखना है, उष्णकटिबंधीय अगर सदाबहार वन की बात की जा रही है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सदाबहार वन। ठीक है, यहाँ पर आपका आएगा कच्छ। एक मिनट, इस क्वेश्चन में शिलोंग पठार, सह्याद्री, मानसून, शीतोष्ण एंड तराई। हाँ, तो कच्छ मैग्रोव क्या हो जाएगा, मैग्रोव पश्चिम बंगाल तराई। ठीक है, उसके अलावा फिर आएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार, इसका हो जाएगा शीतोष्ण वाला क्षेत्र आ जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार। एक मिनट, यहाँ कुछ मिसिंग तो नहीं है, हाँ, इसका सदाबहार है ना, ये शिलोंग का पठार होगा। ठीक है, सह्याद्री हो जाएगी। मानसून, मानसून आता है छोटा नागपुर का पठार और शिवालिक, डी का 3, सी का 4। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर, ये होगा आपका आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट। किस राज्य की अन्य देशों से भौगोलिक सीमाएं नहीं जुड़ी हुई है, अन्य देशों से भौगोलिक सीमाएं, राजस्थान, पंजाब, बिहार, हरियाणा। तो किसका होगा, हरियाणा, क्योंकि राजस्थान और पंजाब को देखेंगे पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, बिहार को देखेंगे तो यह नेपाल से है, ये पाकिस्तान है ना, ये पाकिस्तान हो जाएगा। हरियाणा किसी से नहीं है, राइट आंसर डी हो जाएगा। Whose prior approval is required for a finance bill, यानी जो हमारा वित्त बिल होता है, वित्त विधेयक होता है, इसके लिए स्वीकृति आवश्यक है। प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नो वंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नो वंस, क्योंकि आर्टिकल 28, आर्टिकल 280 किससे संबंधित है, यह वित्त आयोग से संबंधित है। ठीक है, और वित्त आयोग क्या करती है, संघ और राज्य के बीच में जो बंटवारा करना है अगर, ठीक है, वित्त का बंटवारा करने के लिए ये संबंधों का आकलन और संशोधन जो है वो करती है। इसके लिए कब सुझाव जो है राष्ट्रपति दे सकता है, बट उसको राइट नहीं है। Which is the assembly whose speaker is not a member of that house? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो क्या होगा, राज्यसभा हो जाएगा, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। What is the 73rd amendment of the constitution related to Municipal Corporation, House Rent Act, पंचायती राज एक्ट, इंक्रीज इन सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस ऑफ एमपीएस। तो क्या होगा, पंचायती राज एक्ट। 73rd अमेंडमेंट कब किया गया, यह 1992 में। 11th शेड्यूल जो है, 11th शेड्यूल, इसको ध्यान रखना है, जिसके तहत जो है पंचायती राज को लाया गया था। ठीक है, 11th शेड्यूल। ओके, नाउ Who among the following was president for 2 consecutive terms? Dr. Rajendra Prasad, Dr. S. Radhakrishnan, Dr. Zakir Hussain, D. both A and B. तो लगातार जो 2 साल आपके रहे, कौन थे वो प्रेसिडेंट? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बिहार से थे ये, बिहार, सिवान, जीरादेई। दूसरी इन्फॉर्मेशन, ये संविधान जो सभा रही उसके ये अध्यक्ष भी रहे। तीसरी इन्फॉर्मेशन, ये कब से कब तक थे, तो ये 50 से लेकर के 62 तक लगातार जो है ये प्रेसिडेंट रहे हैं। मतलब इनका 2 टाइम पीरियड रहा। ठीक है, और इनके जस्ट बाद एस राधाकृष्णन जो हैं वो बने थे। इनके जस्ट बाद जाकिर हुसैन जो है, इनके बारे में ये पहले ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनकी कार्यकाल के दौरान ही इनकी डेथ हो गई थी। तो ये हो गए आज की क्लास के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।